नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने रेलवे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। ये सारे प्रश्न आपको आने वाले रेलवे के एनटीपीसी एग्ज़ाम और भी बहुत सारे एग्ज़ाम में फ़ायदा करेंगे और ये सारे प्रश्न जीएस से संबंधित हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए ही वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो साथियों, भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था और यह भाग 4 के अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया है। ठीक है, और मूल कर्तव्यों के बारे में हम जानते हैं कि मूल कर्तव्य 11 हैं और यह भी जानते हैं कि यह जो मूल कर्तव्य है वो सोवियत संघ से ली गई है। तो मूल कर्तव्य जो किस संशोधन में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन में कब जोड़ा गया? 1976 में, और यह है अनुच्छेद 51 के क में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ स्थित है? तो साथियों, चार मीनार का जो निर्माण हुआ है वह 1551 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, 1591 ईस्वी में चार मीनार का निर्माण हुआ था और यह हैदराबाद तेलंगाना में, और इसका निर्माण जो किए थे वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किए थे। और यह जो चार मीनार है वह मूसी नदी के तट पर है। कहाँ है? मूसी नदी के तट पर, और इसका निर्माण हुआ था कब? 1591 ईस्वी में, और यह है हैदराबाद तेलंगाना में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर सी राजगोपालाचारी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा है वो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है और इसके अंतर्गत आते हैं कीड़े मकड़ी, झींगा मछली, केकड़े, धुन, सेंटीपीड, मिलीपीड इत्यादि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑर्थोपोडा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? साथियों, गंगा जो प्रदूषित है उसको स्वच्छ करने के लिए गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई थी और इसे 14 जनवरी 1986 ईस्वी में शुरू किया गया था, गंगा एक्शन प्लान को, गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1986। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, थॉमस कप और उबेर कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो साथियों, थॉमस कप और उबेर कप है इसका संबंध बैडमिंटन से है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बैडमिंटन। साथ में ये भी जान लीजिए कि जो थॉमस कप होता है वह पुरुषों का बैडमिंटन खेल होता है। थॉमस कप जो होता है वो पुरुषों का बैडमिंटन खेल होता है और उबेर कप जिसका संबंध महिलाओं से होता है। तो साथियों, थॉमस कप और उबेर कप का संबंध है बैडमिंटन से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लार एमाइलेज खाली स्थान की पाचन में मदद करता है। लार एमाइलेज किसके पाचन में मदद करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टार्च। स्टार्च को पाचन करने के लिए लाल एमाइलेज का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं? साथियों, न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत है ये 1865 ईस्वी में दिया गया था और ये दिए थे न्यूलैंड ने। इसके अनुसार कहा जाता है कि आवर्त सारणी का जो 8वां तत्व होता है वो पहले तत्व के समान गुण रखता है और उस समय ज्ञात तत्व थे 56। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के समय प्रकृति में 56 तत्व मौजूद होने की जानकारी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो
तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दास वंश की स्थापना किया था, जिसे कि गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद वंश को पराजित करने में सफल हुआ? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चाणक्य। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को पराजित किया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी। और मौर्य वंश की स्थापना जो हुआ था वह 322 ईसा पूर्व में हुआ था। साथियों ये जितने प्रश्न देख रहे हैं वो आपके रेलवे की आने वाली प्रतियोगिताओं के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो भी आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान का बिश्नोई समुदाय वन और पशु संरक्षण में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। तो बिश्नोई समुदाय का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। बिश्नोई समुदाय का जो संबंध होता है वो राजस्थान से है और यह बिश्नोई समुदाय पशुओं और वनों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? तो साथियों भारतीय संविधान में की 8वीं सूची में प्रारंभ में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था और वर्तमान में 22 भाषा इसमें सम्मिलित है। सबसे पहले 1967 ईस्वी में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था और उसके बाद 1992 ईस्वी में 3 भाषा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया था। तो प्रारंभ में पूछ रहा है तो प्रारंभ में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 14। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नवरोज त्यौहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पारसी। पारसी समुदाय से नवरोज त्यौहार संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पानी के द्वारा ऊपर की तरह लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्प्लावक बल। पानी जो ऊपर की ओर बल लगाता है किसी वस्तु पर उसे उत्प्लावक बल कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पत्ती के किनारों पर किन फूलों के पौधों में अंकुर पैदा होता है? यानी कि किन पौधों के फूलों पर पत्तियां उगती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रायोफिलम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनिएक। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 28 फरवरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तीरंदाजी निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो साथियों तीरंदाजी जो है वह भूटान का राष्ट्रीय खेल है। जिस तरह भारत का हॉकी है राष्ट्रीय खेल, उसी तरह भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। और साथ में यह भी जानते हैं कि चीन का राष्ट्रीय खेल जो है वो टेबल टेनिस है। ठीक है, चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है, जापान का जूडो है और तुर्की का तेल कुश्ती है। तुर्की का जो राष्ट्रीय खेल है वह कुश्ती है, जिसे तेल कुश्ती भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे? भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सी डी देशमुख।
CD देशमुख थे, वह भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1950। योजना आयोग जो है वह 15 मार्च 1950 को आया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी थेम्स। थेम्स नदी जो है वो लंदन से होकर बहती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और ये जो मौलिक अधिकार है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है और यह भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक लिखा गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों के बारे में वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद भाग 4 के अनुच्छेद 51 के क में, और ये जो मौलिक कर्तव्य है वो सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो ये 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1911। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जनरल माइकल ओडायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उधम सिंह। उधम सिंह ने जनरल माइकल ओडायर को गोली मारी थी और ये जो गोली मारे थे वह जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण इसे गोली मारी थी और ये 13 मार्च 1940 को गोली मारे थे और जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ने ही गोली मारी थी, जो कि हुआ था 1919 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 का संबंध अल्पसंख्यकों के हितों से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं रानीखेत हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड में। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में रानीखेत हिल स्टेशन स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी थर्मामीटर। अगला क्वेश्चन है एक्सरे की खोज किसने की थी। तो साथियों एक्सरे की खोज जो की थी वह डब्ल्यू रोएंटजन ने की थी और ये कब किए थे, तो 1895 ईस्वी को किए थे। और रोएंटजन जो हैं वो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1951। रेलवे का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 1951 में किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो साथियों सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसका कार्यकाल 65 वर्ष होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपातकाल की स्थिति में इंदिरा गांधी ने कौन सा संविधान संशोधन किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था और यह आपातकाल के समय में लागू हुआ था।
आपातकाल का समय जो था वह 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक रहा था। तो आपातकाल के बीच में यह संविधान संशोधन लागू हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मधुमेह। मधुमेह रोग का इलाज इंसुलिन से मधुमेह रोग का इलाज किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत को क्या नष्ट करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरीन। क्लोरीन गैस जो है वह ओजोन परत को हानि पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासनकाल की वास्तुकला की उपलब्धि है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दबाव को किसके संदर्भ में मापा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दबाव को बल और क्षेत्र के रूप में नापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 मई 1857 को। 1857 जिसे कि प्रथम स्वाधीनता आंदोलन भी कहा जाता है और यह शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को और इसके नायक थे मंगल पांडे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्षय रोग जिसे टीबी कहा जाता है, टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 मार्च। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, टंगस्टन। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही आपके जो भी कमेंट हो कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।